जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, भला कौन व्यक्ति नहीं है जो सरकारी नौकरी के लिए लालायित नहीं रहता है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी नहीं है, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने व्यापार में इंटरेस्ट उनका रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे उच्च पदों पर सरकारी नौकरी के योग अगर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कब नौकरी मिलेगी और क्या उपाय रहेगा अगर इसमें बाधाएं आ रही हैं। तो क्रमशः हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। लगातार वीडियो पर बने हैं और समझने का प्रयास करें। नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। अब सबसे पहले जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, वैसे प्राइवेट सेक्टर में सरकारी से ज्यादा पैसा है, उससे ज्यादा अपार संभावनाएं बनती हैं वहां पर सफलताओं के, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्थायित्व को देखा जाए तो व्यक्ति चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, जबकि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहां अकर्मण्य व्यक्ति पहुंचना चाहता है जो मेहनत नहीं करना चाहता है। उसके लगता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो हमारा आनंद हो जाएगा, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसीलिए जो है व्यक्ति उधर ज्यादा भागना चाहता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति के काम पर निर्भर करता है कि उसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और कितना मिलेगा। लेकिन हम फिर भी योग की बात करें तो योग पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के स्थायित्व पद प्राप्त कराने वाले और जन्म कुंडली के अंदर सरकारी गृह नौकरी की योग की स्थिति को प्रकट करने वाले, उनको सिचुएशन इस तरह की बने, उसका योग संयोग बने, उसके लिए मुख्य रूप से जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं वो सूर्य है, मंगल है, साथ ही साथ शनि भी इस प्रकार की स्थिति को प्रकट करता है, देवगुरु बृहस्पति है, शुक्र है, लेकिन लगभग इसमें सूर्य चंद्र सूर्य मंगल आदि का योग विशेष है और गुरु का भी नौकरी देने में विशेष एक योग होता है। अब हम अपनी जन्म कुंडली खोल सकते हैं और उसको देखने और समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप घर बैठे इस योग को देखें और समझें। सबसे पहले अगर हम जन्म कुंडली पर विचार करें तो जन्म कुंडली पर 12 घर बने होते हैं, इसको आप सब जानते हैं। 12 घर में से जो फर्स्ट हाउस होता है उसको हम लग्न कहते हैं, और जो दसम भाव होता है वो कुंडली का केंद्र माना जाता है। कुंडली के जो 4 केंद्र है प्रमुख रूप से लग्न, उसके बाद चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, जो कि जन्म कुंडली के अंदर काफी अहम होता है। उसके बाद त्रिकोण की बात आती है जिसमें मुख्य रूप से 5वें घर को और 9वें घर को हम त्रिकोण कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में सीधा सा सूत्र है, अगर हमारी जन्म कुंडली में दसम भाव पर, क्योंकि दसम भाव पर हमें यहां पर ज्यादा जोर देना होगा और इन ग्रहों पर ज्यादा जोर देना होगा उसको समझने के लिए कि ये योग हमारी कुंडली के अंदर है या नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि हमें इसका लाभ कब मिलेगा, दूसरी बड़ी बात हमें इसका लाभ कब मिलेगा, कब योग बनेगा, या किस समय हमें अधिक प्रयास करना चाहिए, उन सब बातों को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ सूत्र यहां पर आपको नोट किए हैं, आपको जो आप इसको समझें, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जो जिन पर जाता है वो मैंने आपको ग्रह बता दिए हैं। भाव की हम बात करें तो 10th हाउस इसके लिए विशेषकर जिम्मेदार माना जाता है, और ग्रहों के साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लग्नेश को जरूर देख लें, क्योंकि लग्नेश इसका भोक्ता होता है। किसी भी योग दोष को देखने के लिए दोष पर तो ज्यादा विचार उसका नहीं करेंगे, लेकिन योग की अगर हम बात करेंगे तो लग्नेश यहाँ पर मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि लग्नेश उसका खुद लग्नेश यानी वह स्वयं हुआ, और जब वो स्वयं मजबूत है, स्वयं स्वस्थ है, स्वयं उसका उपभोक्ता यहाँ पर मजबूत अपना जो है स्थान प्राप्त किए हुए हैं, तो ये योग उसको हर प्रकार सफलताओं की ओर लेकर जाता है। लग्नेश के बाद हम दसम को देखेंगे, और दशमेश हमारा यदि केंद्र में बैठा हो, यानी 10th लॉर्ड हमारी कुंडली में या तो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ जाए यानी लग्न के अंदर बैठ जाए, या फिर चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाता हो, या फिर दशमेश हमारा सप्तम भाव के अंदर बैठता हो, या फिर दशमेश हमारा दसम भाव के अंदर बैठ जाता हो। यहां पर एक चीज और भी है, जिन व्यक्तियों के दसवें सप्तम भाव में बैठे हैं यानी उसका सप्तम भाव के साथ कहीं कनेक्शन है, तो ऐसे में यह भी देखा जाता है कि उन लोगों के जीवन में
विशेष जो सफलताएं होती हैं उनको विवाह के उपरांत प्राप्त होते हैं, क्योंकि 7th हाउस से उसका रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे में अपार सफलताओं का योग या फिर विशेष पदोन्नति के योग ऐसे लोगों के जीवन काल में विवाह उपरांत देखा गया है, देखा जाता है। यह ज्योतिष का एक मत और सिद्धांत के अनुसार फिट बैठता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी ऐसे योग है तो आप जो है इसको समझें, और अगर इन चारों खानों यानी केंद्र के अंदर जो है अगर दशमेश बैठा है तो यह सरकारी नौकरी का प्रबल योग के संकेतों को प्रकट करता है। दूसरी स्थिति आती है कि लग्न केंद्र के अलावा त्रिकोण में बैठा हो, यानी फिर से हम समझ लेंगे, अगर दशमेश दसम भाव के अंदर बैठा है, दशमेश लग्न के अंदर बैठा है, दशमेश हमारे पंचम भाव के अंदर बैठे हैं, दशमेश हमारे 7वें घर के अंदर बैठे हैं, या दशमेश हमारे 9वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो आप यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर अगर हम नौकरी या सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी के हम योग को ढूंढना चाह रहे थे तो यह यहां पर आपको हरी झंडी प्रदान कर देता है। इतना क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं आगे दूसरे सूत्र की ओर। दशमेश पर सूर्य, मंगल या फिर गुरु की दृष्टि हो। दूसरा सूत्र, दशमेश यानी 10th लॉर्ड पर या तो सूर्य की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो या फिर गुरु की दृष्टि हो। मैंने पहले भी कहा ये इसके लिए मुख्य और प्रधान रूप से जिम्मेदार ग्रह हैं। अब आपका दशमेश कौन है पहले तो उसको देख लें, और उसके बाद क्या उन ग्रहों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दसम भाव पर यानी दसम स्थान के अंदर यह ग्रह खुद बैठे हों। तो दसम भाव के अंदर मंगल बैठना, इसको लेकर मैंने एक स्वतंत्र रूप से अलग भी चर्चा की थी, क्योंकि दशम के अंदर मंगल बहुत अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और दसम मंगल व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है। बुधो यस्य गुरो यस्य यस्य केंद्रे च बृहस्पति दसमो अंगारको यस्य सजातो कुल दीपकः। ये सूक्त जो है, ये सूक्ति यहां पर दर्शाती है कि दशम मंगल व्यक्ति को बड़ा डिफरेंट व्यक्तित्व का बनाता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सूझबूझ समझदारी से काम करते हैं, बड़े साहसी होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं और अपने लक्ष्य को केंद्रित करके वह आगे नित्य और निरंतर मेहनत करते हुए पाए जाते हैं। तो दसम भाव के अंदर दशमेश पर सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या फिर गुरु की दृष्टि होने के साथ साथ या दसम भाव के अंदर मंगल, सूर्य या गुरु स्वयं बैठे हों, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, तो ये योग इस ओर दर्शाता है कि सरकारी नौकरी के आपकी कुंडली के अंदर अच्छे योग के संकेत बन रहे हैं। या तो यह ग्रह यहां पर विराजित हो या फिर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, इन ग्रहों पर नहीं सॉरी या तो ये यहां पर विराजित हो या फिर भाग्येश पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा सिद्धांत, अब ये स्थिति कुंडली के अंदर बन रही है, आपने देख लिया कि आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी या अच्छे पदोन्नति के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब बात आती है कि क्या ये अपना फल कब देंगे, इनका प्रभाव हमें हमारे जीवन काल में किस पड़ाव पर मिलने जा रहा है। इसके लिए आप इन ग्रहों की दशा को देखें। आपके 10th लॉर्ड की दशा कब आ रही है, वह अंतर में कब चल करके आ रहे हैं, प्रत्यंतर के अंदर कब आ रहे हैं। और विशेष एक बात और भी मैं आपको बता दूं, जीवन काल में जब हम प्रमोशन की बात देख रहे होते हैं उस समय भी यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर उनकी दशा चल करके आ रही हो, प्रत्यंतर के अंदर चल करके आ रही हो और वह या गोचर के अंदर योग बन रहा हो, तो ऐसे में आप यूं मान करके चलें कि यह ग्रह आपको पूर्ण प्रभाव उस समय देंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक गोचर और एक इसका विंशोत्तरी महादशा का। जैसे हमारे अष्टोत्तरी महादशा होती है, लेकिन इसमें भी विंशोत्तरी प्रधान है। इसी विंशोत्तरी का जो कर्म है उसको हम देखें तो ये चीजें यहां पर आपको निकल करके आएंगी कि उस दशा काल में चाहे प्रमोशन की बात हो या इसके संपूर्ण लाभ की बात हो या फिर हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं बात बन रही है, अड़चने आ रही हैं, व्यवधान आ रहा है, तो आप उसके लिए सलाह भी ले सकते हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट से। और उस समय जब वो पीरियड चल रहा हो तब आपको
अधिक प्रयास करना चाहिए और आप तब, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तब ही उसको आकार दिया जा सकता है। कभी कभी होता है कि हवा इधर बह रही है और हम गाड़ी इधर को चला रहे हैं। खासकर साइकिल चलाते वक्त आपने इसको अनुभव किया होगा। जब साइकिल चलाते हैं जिस ओर हवा का प्रभाव रहता है, अगर साइकिल भी उधर उसी दिशा में चल रही है तो फिर पैडल मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर विपरीत दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं तो उस समय हमें बल ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये चीज यहां पर निकल करके आती है। अब बात आती है कि अगर हमें उसमें दिक्कतें आ रही हैं, सही समय पर हमें उपाय की आवश्यकता पड़ती है, हम उस समय पर कुछ और तेजी से हम उसको बल दें ताकि हमें वहां पर सफलताएं मिले, कम मेहनत में सफलता मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको उसके अनुकूल वातावरण बनाना है, जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया। क्योंकि हवा भी उसी अनुकूल बन रही होगी, यानी वातावरण उसी अनुकूल बन रहा होगा, तो हमें हमारी सफलताओं को प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उपाय आपको बता देता हूं। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ, मैं इसको बहुत बल देता हूं, वैसे सबको करना चाहिए, लेकिन यहां पर जो उपायों की बात आ रही है तो ये उपाय मंगल को स्ट्रांग करने के लिए, आपके भाग्य को प्रवर्धन करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम उपाय, और एक ऐसे स्लो काम करने वाले, वो धीरे 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 आपके जीवन में माहौल को क्रिएट करता है। कई लोग कहेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? हमने तो उसका प्रत्यक्ष भी प्रमाण देखा है कि इसके क्या हो सकता है। बहुत से लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इससे क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, आप करके देखें। हमारे उपाय जो है आप उसको करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर उस पर विश्वास करें। ये नहीं कि हमने कह दिया आप विश्वास कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप इसको जीवन में चरितार्थ करें, उसके फल को देखें, और बहुत बार लोग लंबे अंतराल में हमें इसका रिजल्ट बताते हैं कि आपने ये चीज बताई थी, हमने इतने साल तक ये काम किया और उसके हमें ऐसे ऐसे परिणाम मिले, इतने साल पहले आपसे बात हुई थी, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा, हमने किया, तो उसके परिणाम आप में से ही बहुत सारे दर्शक बताते हैं। हमारे ज्योतिष के लगभग 22-23 वर्षों का जो अध्ययन है, और हमने जो लगभग इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गए, उस दशा काल में बहुत सारे लोग बहुत सालों के बाद मिलकर ये बातें रखते हैं। तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरा सूर्योपासना का करना। अगर सरकारी नौकरी आप चाहते हैं, वैसे तो सूर्य मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, वर्चस्व का ग्रह है, और उसको वैसे भी सूर्य तो हमारे यहाँ एक नया जीवन लेकर के आते हैं, नया सवेरा लेकर के आते हैं, तो उनका धन्यवाद करना तो वैसे भी एक सामान्य रूप से भी हमारा एक फर्ज बनता है। लेकिन उपाय के तौर पर सूर्य उपासना उन लोगों को करना चाहिए। उसके लिए सूर्य अर्घ नियमित देना चाहिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र को लेकर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, उसमें मैं सारी चीजें स्पष्ट की है। ये दो चीजें होंगी। और दूसरा, बृहस्पति को प्रबल करने के लिए बड़ों का सम्मान, देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान, ये महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, कुछ खास उपाय जो बिना पैसे के आपके जीवन में हो सकता है। पैसे वाले बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, क्योंकि उसके लिए आप स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली की सिचुएशन को देख सकते हैं, समय को देख सकते हैं, और फिर आप डिस्कशन करने के पश्चात अपने जीवन में बेहतर से बेहतर उपायों के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए उन लोगों को खास इसका बेनिफिट मिलेगा जो ये चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी अभी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी स्थिति में नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो आगे बढ़ें नित्य निरंतर नई ऊर्जाओं के साथ में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।